हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है आवेशों की साम्य अवस्था। क्या मतलब है आवेशों की साम्य अवस्था से? तो यदि किसी आवेश पर लगने वाला टोटल फोर्स जीरो हो, यदि किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल परिणामी बल जीरो हो, तो अपन कह सकते हैं वो आवेश साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, बैलेंस की पोजीशन में है, संतुलन की पोजीशन में है। मतलब वो किधर इधर उधर हिलेगा नहीं अपनी पोजीशन को छोड़ के। तो यदि किसी आवेश पे बहुत सारे आवेश बल भी लगा रहे हैं, लेकिन यदि उस आवेश पे लगने वाला टोटल बल जीरो हो, तो अपन लोग उस आवेश को साम्य अवस्था में, संतुलन की अवस्था में कह सकते हैं। इसके लिए अब इससे रिलेटेड अपने को बुक में 2-3 न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अच्छा टॉपिक है ये। तो एक न्यूमेरिकल अपन लोग लेते हैं। मैंने आपको कहा आपके पास दो चार्ज है, वैल्यू है, एक चार्ज की वैल्यू है प्लस का स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस का 4q। दोनों के बीच के डिस्टेंस आप लोग कुछ भी मान लो, फिलहाल अभी आपने मान ली x। ओके, आपको कहा गया कि तीसरा चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q। इस कैपिटल Q को आप लोग कहां रखो? आप इस कैपिटल Q को कहां रखो इस लाइन पे कि ये कैपिटल Q साम्य अवस्था में हो। साम्य अवस्था का मतलब इस कैपिटल Q पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो? जीरो। तो पहले तो ये देखो इस कैपिटल Q पर कितने जने बल लगाएंगे। तो इस कैपिटल Q पर बेटा 2 जने बल लगाएंगे, एक तो लगाएगा 4q और एक लगाएगा अपना ये Q। 2 जने इसके ऊपर बल लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग रख के, अच्छा एक चीज और, यदि इन दोनों के द्वारा लगने वाला बल, इस Q के द्वारा, स्मॉल Q के द्वारा कैपिटल Q पे लगने वाला बल और 4q के द्वारा कैपिटल Q पे लगने वाला बल, दोनों बल परिमाण में समान और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी इस कैपिटल Q पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो होगा। टोटल फोर्स जीरो तभी होगा, इस पे 2 बल लग रहे हैं, एक तो स्मॉल Q के द्वारा लगाया जाएगा कैपिटल Q पे, एक इस प्लस 4q के द्वारा इसके ऊपर लगाया जाएगा। यदि दोनों बल परिमाण में समान आ जाए और डायरेक्शन में अपोजिट आ जाए, तो इस कंडीशन में लगने वाला इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। अब अपने को सबसे पहले ये देखना है, डायरेक्शन अपने को देखनी है, क्या दोनों आवेश किस जगह पे विपरीत डायरेक्शन में इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। मैंने इसको इधर रखा, कैपिटल Q को कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, इधर रखा मैंने इसको कैपिटल Q को। अब मैंने देखा कि ये स्मॉल Q इस कैपिटल Q को पॉजिटिव है, इधर धक्का मारेगा, इधर बल लगाएगा, और ये भी इसको इधर ही बल लगाएगा। सेम दिशा में बल लगा रहे हैं, तो सेम दिशा में तो दोनों बल जुड़ जाएंगे। दोनों बल जुड़ जाएंगे तो इसके ऊपर परिणामी बल जीरो नहीं होगा। परिणामी बल जीरो नहीं होगा तो ये बैलेंस वाली पोजीशन में, मतलब अपन ने जहां रखा है वहां नहीं तैर पाएगा और आगे चल पड़ेगा। तो यहां तो नहीं रख सकते अपन लोग, यहां नहीं है, ये साम्य अवस्था में नहीं है यहाँ पे। अब मैंने इसको यहां लिया इस जगह पे, अब की बार 4q की तरफ रखा मैंने इस कैपिटल Q को, और देखा कि लगने वाले फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन देखनी है, फिर बाद में परिमाण देखेंगे अपन लोग। तो ये स्मॉल Q उस कैपिटल Q को रिफेल प्रतिकर्षित कर रहा है, 4q भी उस कैपिटल Q को रिफेल प्रतिकर्षित कर रहा है, वो भी वहां भी परिणामी बल जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और टोटल फोर्स जुड़ करके और अपने को जीरो नहीं मिलेगा और वो चल पड़ेगा उधर। तो फिर क्या करें? अब आप लोग तीसरी पोजीशन है, इसको बीच में रखो। इसको कहां रखो आप लोग? बीच में। तो आप लोगों ने इसको बीच में रखा, ना तो इधर आप लोगों को इक्विलिब्रियम की पोजीशन मिल सकती है, ना इधर मिल सकती है। अब बीच में और देख लेते हैं अपन लोग, तो आप कहीं भी रख लो, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि इससे कितनी दूर और इससे कितनी दूर रखा जाए, अभी ये चीज कंफर्म नहीं है अपने पास, ठीक है। तो आपने इसको यहां रख दिया कैपिटल Q को, मान लिया यहां। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल थे, प्लस का स्मॉल Q, प्लस का 4q, एक तीसरा चार्ज पार्टिकल आपको दिया गया और आपको पूछा गया इस तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखूं। इसका मतलब है इससे तो कितने डिस्टेंस पे होगा और इस 4q से कितने डिस्टेंस पे होगा, वो डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो बताओ इसको कहां रखे कि ये साम्य अवस्था में हो, मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब दोनों के द्वारा लगने वाला बल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखो क्या अपोजिट डायरेक्शन मिल रही है क्या? तो ये क्यों इस कैपिटल Q को रिफेल प्रतिकर्षित करेगा इधर। ओके, इधर धक्का मार रहा इधर धक्का, ठीक है। और ये 4q इसको इधर धक्का मारेगा। अब देखो दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में,
एक तो कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू के कारण लगने वाला फोर्स इधर, और इसी कैपिटल क्यू पर 4Q के कारण लगने वाला बल इधर है कि नहीं है। अब दोनों बलों का योग यदि ये साम्य अवस्था में है, कैपिटल क्यू यदि साम्य अवस्था में है, तो इन दोनों बलों का योग कितना होगा? 0। तो सदिश योग इन दोनों का 0 करते हैं। तो इस कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू के द्वारा लगने वाला बल प्लस इसी कैपिटल क्यू पर 4Q के कारण लगने वाला बल, और दोनों का योग कितना? 0। ठीक है, एक को उधर ले जाओ आप लोग, तो कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू के कारण लगने वाला बल सदिश रूप में उधर जाके माइनस में हो गया, कैपिटल क्यू पर 4Q के कारण लगने वाला बल। ठीक है, परिमाण में लो तो परिमाण के अंदर इस माइनस का चिन्ह जो है, इस माइनस के चिन्ह को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो परिमाण में दोनों बल क्या हो गए? आपस में बराबर। क्या? कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू के कारण लगने वाला बल और बराबर कैपिटल क्यू पर इस 4Q के कारण लगने वाला बल। परिमाण में दोनों बल क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अब दोनों बलों का मान रखो। ठीक है, अच्छा आपको मानना ही पड़ेगा कि माना ये कैपिटल क्यू किसी एक आवेश से इसकी दूरी मान लो, माना स्मॉल क्यू से इतनी दूर है या उससे मान लो, तो मैंने इससे मान ली कि माना ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से L दूरी पे है, L डिस्टेंस पे है, तो बताओ इससे कितनी डिस्टेंस पे होगा? तो टोटल डिस्टेंस है x, तो इससे डिस्टेंस हो गई x माइनस का L, x माइनस का L, इससे ये हो गई डिस्टेंस। ठीक है, अब अपन लोग इन बल के फॉर्मूले हैं यहां मान रख रहे हैं। तो k पहला आवेश कैपिटल Q, दूसरा आवेश स्मॉल q, दोनों के बीच की डिस्टेंस मानी है मैंने L। ओके, बराबर k पहला आवेश कैपिटल Q गुना दूसरा आवेश 4Q, दोनों की डिस्टेंस मैंने मानी है x माइनस का L। ओके, और अब यहां से जो कट रहा है उनको काटो, तो k से तो k गया, कैपिटल Q कट गया, स्मॉल q कट गया। अब जो बच गया उसको इधर लिख देते हैं अपन लोग। इधर बच गया 1/L², तो 1/L², सामने रह गया 4 अच्छा दूरी का स्क्वायर यहां भी होगा, ये k q1 q2 अपॉन r² होता है। ठीक है, तो सामने बच गया 4 और अपॉन x माइनस का L का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का अंडर रूट आपको लेना है यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 1/L और इधर 4 का हो गया 2 और इधर आ गया x माइनस L, दोनों को वज्र गुना कर लो, क्रॉस गुना कर लो, तो ये हो गया x माइनस L और सामने हो गया 2L। ठीक है, अब आप इस L को उधर ले जाओ तो x बराबर आ गया कितना? 3L। अपने को तो L निकालना है, तो L का 3 का इधर भाग दे दो, तो L बराबर आ गया x/3, x/3। तो ये आंसर आ गया। आपको क्या बोलना है? यदि इस कैपिटल Q को आप साम्य अवस्था में रखना चाहते हो तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में रखो। आप लोग लाइन पे रखना है और वो भी बीच में, दाएं बाएं नहीं रखना। और इससे कितनी डिस्टेंस पे रखो? x/3 डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे रखो? मात्रक सेंटीमीटर मीटर जो भी अपन न्यूमेरिकल्स में लेंगे वो लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये कैपिटल Q आवेश साम्य अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? साम्य अवस्था में। चलो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, देखना बेटा। सेम ऐसा का ऐसा ही। एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपको। मैंने कहा आपके पास 2 आवेश है, प्लस का 9e पहला, दूसरा प्लस का 4e, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं अपन लोग 16 सेंटीमीटर। ओके, बताओ इस आवेश Q को कहां रखा जाए कि यह साम्य अवस्था में हो? कहां रखा जाए कि यह साम्य अवस्था में हो? तो चेक करके देख लीजिए। इधर रखोगे इस आवेश Q को
तो ये भी धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा, सेम डायरेक्शन में बल जुड़ जाएंगे, परिणामी बल 0 नहीं होगा। इधर रखेंगे तो इधर से ये धक्का मारेगा 4E, उधर से 9E धक्का मारेगा, सेम डायरेक्शन के कारण जुड़ जाएंगे, टोटल बल 0 नहीं होगा। तो सिंपल से एक बात फिक्स कर लो, वो क्या, यदि दोनों आवेश समान है और तीसरा आवेश साम्य अवस्था में चाहते हो तो उस तीसरे आवेश को हमेशा दोनों आवेशों के बीच में रखना, इस लाइन पे, ये याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग याद रखना, वहां सोचने में टाइम खराब मत करना कि दाएं बाएं रखो। यदि वो समान नेचर के हैं, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, आप माइनस लेके भी देख लो, ये की यही पोजीशन होगी, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इस तीसरे आवेश को रखा बीच में, इन दोनों के बीच में, इस लाइन पे, और E का मतलब जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 है, यहां रख लिया। अब यहां का मतलब है कि ये कितनी दूर है और ये कितनी दूर है, बस आपसे ये पूछ रहा है कि मैं इस स्मॉल q को कहां रखूं कि ये साम्य अवस्था में हो। कहां रखने का मतलब है 9E से कितनी डिस्टेंस पे और 4E से कितनी डिस्टेंस पे, ये आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग मान लो कि माना इस 9E से इसकी डिस्टेंस है L सेंटीमीटर, तो 4E से कितनी डिस्टेंस हो गई 16 - L सेंटीमीटर, ये 4E से डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इससे तो मान लिया आप लोगों ने L सेंटीमीटर, तो इससे हो गई 16 - L सेंटीमीटर, ये मात्रक सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। अब आप लोग साम्य अवस्था की शर्त लगाओ, साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में क्या होगा, साम्य अवस्था में इस स्मॉल q पे 9E के द्वारा लगने वाला बल, लेकिन 9E तो इधर लगाएगा, 4E इधर लगाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब यदि मैग्नीट्यूड भी समान कर दिया जाए तो ये स्मॉल q आवेश साम्य अवस्था में कहलाएगा। कौन सी अवस्था में कहलाएगा, साम्य अवस्था में, ठीक है। तो साम्य अवस्था में स्मॉल q पे 9E के कारण लगने वाला बल प्लस स्मॉल q पे 4E के कारण लगने वाला बल, दोनों बलों का सदिश योग यदि 0 है, क्योंकि टोटल बल यदि 0 है तो ये साम्य अवस्था में माना जाए, ठीक है। और क्वेश्चन में यही आपको यही बोला जा रहा है कि ये साम्य अवस्था में है, बताओ कहां रखा जाए इसको, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, तो स्मॉल q पर 9E के कारण बल और माइनस स्मॉल q पर 4E के कारण बल, दोनों बलों का परिमाण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो परिमाण में दोनों बल आपस में क्या कर दो आप लोग, बराबर। तो परिमाण में दोनों बलों को मैं बराबर कर रहा हूं, तो स्मॉल q पे 4E के कारण लगने वाला बल और स्मॉल q पर 9E के कारण लगने वाला बल, परिमाण में आपस में क्या हो गए, बराबर। नीचे लिख दिया क्यों 4E क्यों 9E, इसका मतलब है, मैंने कल भी कहा था आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर, क्या कि जिस पे लगता है उसको पहले और जिसके द्वारा लगाया जाएगा उसको बाद में। अब बलों के मान रखो, तो K पहला आवेश है Q, दूसरा आवेश है 4E और डिस्टेंस, तो Q और 4E के बीच की डिस्टेंस है 16 - L सेंटीमीटर, तो 16 - L सेंटीमीटर को मीटर बनाओ तो 10⁻⁻2 मीटर में, क्योंकि मात्रक सारे सेम होनी चाहिए, आप लोगों को पता है, ठीक है। और बराबर यहां तो K पहला आवेश है Q, दूसरा आवेश है 9E और डिस्टेंस, तो 9E से डिस्टेंस मैंने L मानी है, तो L सेंटीमीटर और मीटर बनाओ तो 10⁻⁻2 मीटर। अब सोल्व कर लो इसको, आपसे बस ये पूछ रहा है कि कहां रखूं, मतलब L जो आपने माना उस L का मान बताना है। तो K से तो K कट गया, Q से Q कट गया और यहां E से E का मान कट गया, ठीक है। और 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2, अच्छा डिस्टेंस का स्क्वायर भी होता है, सॉरी बेटा, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इधर स्क्वायर, 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो गया 4 और इधर L का स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर लिख देंगे इधर अपन लोग, L स्क्वायर और 10⁻⁻4 दूरी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कटेगा, इधर कितना बचा, इधर बचा मेरे पास 4/16 - L का होल स्क्वायर, सामने बचा 9/L का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लो आप लोग, तो दोनों पक्षों का अंडर रूट लेते हैं तो क्या बचेगा, 4 का अंडर रूट बच गया 2,
अपॉन 16 माइनस एल स्क्वायर का अंडर रूट बच गया 16 माइनस एल बराबर 9 का अंडर रूट आ गया 3 अपॉन एल स्क्वायर का अंडर रूट आ गया एल। अब दोनों को वज्र गुना कर लो आप लोग, ठीक है। तो अब इनको वज्र गुना कर दे अपन लोग, तो मैं ऊपर लिख देता हूं 2 को एल से गुना किया तो 2l बराबर, ठीक है। और अब 3 को 16 से तो 16 3 48, ठीक है। और फिर 3 को l से तो माइनस का 3l। अब इस माइनस के 3l को इधर ले लो आप लोग, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 5l और बराबर बच गया अपने पास कितना 48। एल का मान निकालना है, 5 का क्या दे दो भाग, तो एल बराबर आ गया 48 अपॉन 5, ठीक है। एल बराबर कितना आ गया अपना 48 अपॉन 5 आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको अब पॉइंटों में जाएगा ये भाग, तो इतना इस प्रकार से आपको इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये साम्य अवस्था का एक न्यूमेरिकल था। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं अपन लोग साम्य अवस्था के न्यूमेरिकल के। देखना एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग अब की बार। मैंने आपको कहा कि आपके पास 2 चार्ज है, एक तो है प्लस का कैपिटल Q, एक है माइनस का 4Q, और तीसरा चार्ज मैंने आपको दे दिया स्मॉल q। बताओ स्मॉल q को कहां रखे कि स्मॉल q साम्य अवस्था में आ जाए। बस एक ही शर्त है, स्मॉल q पे लगने वाले बल अपोजिट डायरेक्शन में कर दो और दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए और टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। क्योंकि अभी भी यहाँ 2 जने बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो कहां रखे चेक करके देखते हैं। सबसे पहले अब की बार बीच में रख के देख रहा हूं, तो मैंने यहां रखा स्मॉल q को, स्मॉल q को यहां रखा। देखो ये प्लस वाला धक्का मारेगा उधर, ये प्लस वाला उधर धक्का मारेगा और ये माइनस वाला इधर अपनी ओर बुलाएगा, बुलाएगा नहीं बुलाएगा। तो ये प्लस वाला भी इधर धक्का मार रहा है, माइनस वाला भी इधर बुला रहा है, दोनों बल सेम डायरेक्शन में होके जुड़ जाएंगे, टोटल फोर्स 0 नहीं होगा, मतलब ये साम्य अवस्था में नहीं होगा। अब की बार बीच में साम्य अवस्था में नहीं हो रहा, क्योंकि अब की बार मैंने नेचर अलग अलग ले लिया, एक प्लस एक माइनस। तो अभी मैंने कहा था ना आप लोगों को, यदि दोनों सेम नेचर के हो, दोनों प्लस के हो, दोनों माइनस के हो, तो बिना सोचे समझे आप लोग तीसरे आवेश को कहां रखना, उन दोनों के बीच में, उस मिलाने वाली लाइन पे, ठीक है। आपको साम्य अवस्था मिल जाएगी। लेकिन आपके बार अलग अलग है, तो इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है, अभी आपके सामने आ जाएगी। बीच में तो नहीं हो रहा, चलो अब दाएं रखते हैं, इधर रखते हैं, बाएं में दाएं में जहां भी रखना है देख के। यहां रखा मैंने स्मॉल q को, तो प्लस ने तो धक्का मारा इधर और माइनस ने अपनी ओर खींचा इधर, माइनस ने अपनी ओर खींचा इधर, खींचा कि नहीं खींचा। अब आपको बताना है बल ज्यादा कौन सा हुआ। इससे पहले मैं आपको इधर वाला ले लेता हूं कंडीशन, एक मिनट, पहले इधर वाला, पहले इधर से समझा देते हैं। इधर लो आप लोग इसको और चेक करो कि वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है क्या, टोटल फोर्स 0 हो रहा है क्या। तो देखते अपन लोग, इस प्लस के कारण धक्का लग रहा है उधर और ये माइनस इसको अपनी ओर खींच रहा है इधर, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों बल लग रहे हैं। ये प्लस वाला उसको उधर धक्का मार रहा है, ये माइनस वाला इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो एक बल उधर एक बल इधर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। बल तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहां साम्य अवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं, देखना बेटा। वहां यहां इस स्मॉल q पे 2 जने बल लगा रहे हैं। अच्छा माना ये डिस्टेंस है l है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आप लोग मान लो यहां से यहां तक कि दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो x, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस x है। आपने माना कि मैं l दूरी पे रख देता हूं, तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी x प्लस का l, x प्लस का l, ठीक है। तो अब देखना आप लोग कि वहां अपोजिट डायरेक्शन में तो बल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो साम्य अवस्था में नहीं है। इसका मतलब क्या परिमाण समान नहीं आएगा क्या वहां लगभग, हाँ वहां परिमाण समान नहीं आने वाला। कैसे देखना, तो इस स्मॉल q पे 4q के कारण बल बताओ, तो k q 4q और अपॉन दूरी कितनी है l,
ओके ठीक है। अब इस स्मॉल क्यू पे इस क्यू के कारण बल बताओ, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, दूरी कितनी है x प्लस एल का स्क्वायर। अब आप जानते हो यदि बल को बढ़ाना है, बल को बढ़ाना है तो बल का मान आवेश के परिमाण के कारण तो बढ़ता है और दूरी के कारण घटता है। यदि दूरी ज्यादा है तो बल कम, यदि दूरी कम है तो बल ज्यादा। आवेश का परिमाण ज्यादा तो बल ज्यादा, आवेश का परिमाण कम तो बल कम। ठीक है, अब यहां चेक करना बेटा, इस 4q आवेश का, इस 4q आवेश का मान भी ज्यादा है q से, क्योंकि ये तो 4q है, ये q है, तो आवेश का परिमाण भी ज्यादा है, तो इस 4q के कारण बल ज्यादा, आवेश के कारण बल ज्यादा, ये 4q वाला, जबकि यहाँ q है तो इसके कारण बल कम। अब दूरी देखो, अब इस 4q की दूरी भी कम है, तो इस 4q की दूरी कम है तो बल और भी ज्यादा हो गया नहीं हो गया। तो इस ये वाला बल जो 4q के कारण लग रहा है, वो बल आवेश के कारण भी बढ़ रहा है, दूरी के कारण भी बढ़ रहा है, और जबकि यहाँ दूरी ज्यादा है तो बल कम हो रहा है। तो इधर आवेश के कारण भी बल कम हो रहा है, दूरी के कारण भी बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो आवेश है, यदि इस पे बल लगाएगा तो वो बल कम होगा और ये ज्यादा होगा। क्यों? इसका आवेश का परिमाण भी ज्यादा, इसका कम, और ये कम दूरी पे है जबकि ये ज्यादा दूरी पे है। ठीक है, इसलिए उधर नहीं रख सकता, क्योंकि उधर बल ये इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो लगेंगे लेकिन वो ज्यादा ये कम, अतः ज्यादा कम घटाओगे तो जीरो नहीं होता, बचता है कुछ। तो जीरो तो कब होगा, जब परिमाण में भी लगभग अपने को समान नजर आए। ठीक है, तो यहाँ तो ये इसके कारण बल ज्यादा, इसके कारण कम, तो उधर ही मत रखना आप लोग उसको। अब तीसरी कंडीशन है, यहां रख के देखो, तो यहां रख रहे देखो, इसको इधर रखते हैं अपन लोग, तो समझ गए ना उधर क्यों नहीं रखा अपन ने, क्योंकि उधर अपोजिट डायरेक्शन तो है ही, लेकिन बल भी तो लगभग अपने को समान से महसूस होने चाहिए। इसके कारण तो बल टोटली ज्यादा, क्योंकि आवेश भी ज्यादा है तो बल ज्यादा, दूरी कम है तो बल ज्यादा, और इसमें आवेश भी कम तो बल कम, दूरी ज्यादा तो बल कम, तो इसका टोटल बल कम, इसका टोटल बल ज्यादा, तो जीरो नहीं होगा। इसलिए इधर रखना पड़ेगा अपने को फाइनल। तो इधर आप लोग रखो उसको, स्मॉल क्यू को, और कितने डिस्टेंस पे, मान लेते हैं एल डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस होगी L प्लस का x। ठीक है, अब अपन लोग यहां पे साम्य अवस्था वाला, और यहां पे अपोजिट डायरेक्शन है, चेक कर सकते हो, प्लस के कारण धक्का लग रहा है इधर, और माइनस के कारण बल इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और आवेश कम है लेकिन दूरी कम है। तो आवेश के कारण यदि बल घट रहा है तो दूरी के कारण बढ़ रहा है, और यहाँ आवेश के कारण बल बढ़ रहा है इसका, तो दूरी के कारण घट रहा है, तो यहाँ साम्य अवस्था मिल सकती है। अब आप लोगों को यहाँ साम्य अवस्था का फॉर्मूला लगाना है, तो इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल साम्य अवस्था में परिमाण में समान होगा। तो F Q पर कैपिटल Q के कारण लगने वाला बल, और F स्मॉल q पर 4q के कारण लगने वाला बल परिमाण में क्या कर दिया अपन लोगों ने, समान। अब इनके मान रख रहे हैं अपन लोगों को, तो रख रहा हूं मैं k स्मॉल q कैपिटल q, और डिस्टेंस अपन ने लिए l का स्क्वायर, और k स्मॉल q 4q, और अपन दूरी ली अपन ने l प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, k से k, q से q कट गया, स्मॉल ये कैपिटल से ये कैपिटल कट गया। अब बच गया, इधर बच गया अपने पास 1/l स्क्वायर, और इधर बच गया अपने पास 4l प्लस x का होल स्क्वायर। अंडर रूट लेते हैं, तो इधर बच गया 1/l, और इधर बच गया 2, और इधर बच गया l प्लस x। दोनों का क्रॉस गुणा करो अब आप आगे, तो क्रॉस गुणा करते हैं, तो 2 को l से गुणा किया तो 2l, और 1 को गुणा करेंगे तो ये का ये आएगा l प्लस x। ऐसे कैसे आएगा, इनको वज्र गुणा किया तो। अब एक तरफ कर लो इनको l को, तो ये l इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो 2l में से 1l घटा दूंगा तो माइनस 2l, और 1l इधर आके माइनस, तो l बच गया, और x। इसका मतलब आप लोग है ना, इस l का मान, मतलब आप इस स्मॉल q को कैपिटल Q से इतनी डिस्टेंस पे रखो जितनी दोनों के बीच में दूरी है, जितनी दोनों के बीच में क्या है, दूरी है। तो इसमें एक चीज आप और याद करो, एक तो वहां भी अब याद किया, समान नेचर के आवेश है तो साम्य अवस्था बीच में मिलेगी, और यदि असमान नेचर के आवेश है तो साम्य अवस्था किधर मिलेगी बेटा, जिधर छोटा आवेश हो, कम मान का आवेश हो। ये बड़ा है तो उधर नहीं मिलेगी, बीच में तो मिलेगी नहीं। आपको किधर मिलेगी, उधर मिलेगी जिधर कम परिमाण का आवेश,
ठीक है ना। वही कम परिमाण के आवेश है, डायरेक्शन में अपोजिट तो इधर भी आ रहा है, लेकिन इधर तो इसी का बल ज्यादा ही ज्यादा था, इसका कम था, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। अब इधर रखने से इसका बल बढ़ भी रहा है तो घट रहा है, इसका भी बल बढ़ रहा है तो घट रहा है। इसका घट रहा है आवेश के परिमाण के कारण, बढ़ रहा है दूरी के कारण, ठीक है। इसका बढ़ रहा आवेश के परिमाण के कारण और घट रहा है दूरी के कारण, तो इधर मिलेगी अपने को साम्य अवस्था। तो इस प्रकार से साम्य अवस्था के क्वेश्चन है। इसके 1-2 क्वेश्चन और है जो आपको कल करवाएंगे बेटा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स बच्चों।